और अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। आमतौर पर हर माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, पिज्जा बर्गर नहीं बल्कि अपने घर का बना खाना खाओ, क्योंकि यही सेहत की असली कुंजी है। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं, अपने घर में आप गेहूं से बनी जो रोटी खाते हैं वो आपकी सेहतमंद नहीं बल्कि आपको बीमार कर रही है। क्या आप जानते हैं गेहूं आपकी सेहत का बहुत बड़ा दुश्मन है? क्या आपको पता है गेहूं में अब पोषक तत्व कम, हानिकारक तत्व ज्यादा हैं? गेहूं और उससे बनी रोटी कैसे डायबिटीज और दिल की बीमारी की बड़ी वजह बन रही है? आज आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर गेहूं के अंदर ऐसा क्या है जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। वैसे आज हमारे इन सवालों को सुनकर कई लोगों को बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन अब हम आपको गेहूं पर आई एक नई रिपोर्ट के बारे में जो कुछ बताने जा रहे हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई अब गेहूं की रोटी से दूरी जरूरी हो गई है। आज हमने गेहूं वाले इस खतरे पर आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसका पहला हिस्सा उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें यह बताया गया है कि गेहूं में पिछले 3 दशकों में पोषक तत्व कम हो गए हैं, और दूसरा हिस्सा गेहूं में मौजूद उन तत्वों पर आधारित है जो आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बीमार बना सकते हैं। वैसे हम आपको आज सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे, इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले गेहूं के खतरे पर सत्ता की पहली कुंजी खोलते हैं। क्या आपको पता है कि जिस गेहूं का इस्तेमाल आप रोज रोटी बनाने के लिए करते हैं, रोज जिस गेहूं की रोटी आप खाते हैं उसमें अब पोषक तत्व कम और हानिकारक तत्व ज्यादा हैं। दरअसल हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट्स पर हाल ही में एक रिसर्च की गई। इस स्टडी के दौरान खाने की चीजों में मौजूद पोषक तत्वों पर बनाई गई 2 रिपोर्ट्स की तुलना की गई। इनमें एक रिपोर्ट 1989 की थी और दूसरी साल 2017 की। इस स्टडी के बाद सामने आया कि 28 वर्षों में गेहूं में कार्बोहाइड्रेट करीब 9% घट गया है। इतना ही नहीं, पिछले 60 वर्षों के आंकड़ों की तुलना करने पर पता चला कि गेहूं में जिंक करीब 10% कम हो गया है, जबकि गेहूं से आयरन की मात्रा भी करीब 10% घट गई है। यानी जिस गेहूं का इस्तेमाल आप करते हैं वो अब पोषक तत्वों से भरपूर नहीं रहा है। ये बात आपको हमारी सत्ता की दूसरी कुंजी देखकर समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए, जब इस स्टडी पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने इस पर क्या कहा। जो बहुत ज़्यादा हेविली प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड है उससे दूर रहें, बिकॉज जितना तो कम ग्रेन में कम होता है न्यूट्रिशन, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग में तो ऑलमोस्ट 75% और निकल जाता है। तो अनरिफाइंड खाएं, मोटा अनाज खाएं, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि जो भी आप खा रहे हैं उसमें ऑल्टरनेट ग्रेन्स ज़्यादा शामिल हों, कि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ गेहूं खाना है। कभी आप जैसे रागी खा सकते हैं, कभी ज्वार खा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि कई चीज़ें जैसे बथुआ है, मेथी है, आंवला है, ये जो सब्जियां पहले हम खाते थे अब बहुत कम हो गई हैं।